नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम करेंगे हिंदी का एक टॉपिक जो कि है शब्द निर्माण, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम किस तरह से नए शब्द जो हैं बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी और किस तरीके से आप इससे नए शब्द जो हैं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग एक पूरे शब्द नहीं होते, एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश होते हैं। शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ जो है बदल देते हैं। आगे लगकर उसका जो मतलब होता है उस शब्द का, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उसे बदल देते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के उपसर्ग हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, पहला उपसर्ग है आपका संस्कृत से आया हुआ उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कुछ, उसी तरीके से कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग होते हैं और कुछ अंग्रेज़ी के उपसर्ग होते हैं। तो ये उपसर्ग कौन सी भाषा से आए हैं उस हिसाब से हमारे 4 प्रकार बनते हैं उपसर्गों के। सबसे पहले हम करते हैं संस्कृत से उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग, वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसे हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग, क्योंकि ये कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि हम इसमें आ जाते हैं अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। जैसे कि वर्ड्स इसके बन जाएंगे अनुशासन या अनुकरण। अनुशासन यानी कि अनु को मैंने शासन वर्ड के आगे लगाया है। ये वर्ड जो है इसका भी अपना मीनिंग होना चाहिए। और इसके आगे मैंने अनु, एक छोटा शब्दांश यानी कि एक शब्द का अंश लगाया है अनु, उससे इसका वर्ड बदल गया अनुकरण, यानी कि किसी के पीछे चलना। अनु लगा दिया मैंने करण के पीछे, तो यह बन गया अनुकरण। तो यह बन गया कि किसी के पीछे चलना। तो अनु का बेसिकली मतलब होता है पीछे चलना। ठीक है। दुर वर्ड का मतलब होता है बुरा। जैसे कि आपने पढ़ा है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार, दुर्गम यानी कि जहाँ जाना कठिन होता है। गम यानी कि संस्कृत में वर्ड होता है जाने का, और आपने दुर लगा दिया उसके आगे, इसका मतलब जहाँ जाना मुश्किल होता है वह जगह होती है दुर्गम। दुर्जन, जन यानी कि आदमी या नर के पीछे मैंने दुर लगा दिया यानी कि बुरा आदमी, तो उसका मीनिंग बन जाता है बुरा आदमी। तो दुर का बेसिकली मीनिंग होता है बुरा। जिसके भी आगे आप दुर लगा दोगे तो वह हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा बुरा। दुर्बल, जिसमें बल कम हो, ओके, दुर्बल बन जाता है। दुर्व्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा ना हो वह दुर्व्यवहार बन जाता है। तो बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। ओके, तो इस तरह से दुर का मतलब आपका निकलता है बुरा, और दुर उपसर्ग लगा करके आप नए शब्द बना सकते हैं। अगला आ जाता है सम। सम का मीनिंग होता है अलग, भिन्न, अलग। जैसे कि मैं बंदू सम प्लस सार बन जाता है आपका संसार। सम मैंने सार के पीछे लगाया, सार के आगे लगाया तो बन गया संसार, संसार। तो यह बन जाता है संसार। ठीक है। नेक्स्ट आपके उपसर्ग आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जैसे कि आपको इसी से पता चल जाता है, शब्द से ही हिंदी, यानी कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, हिंदी भाषा से ही आए हैं, तो इन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि
अ का मतलब होता है बिना, ठीक है, किसी चीज़ के बिना। जैसे मैं कह दूँ अभाव, यानी कि बिना भाव के, अ लगाया मैंने भाव के आगे, तो भाव के बिना, अभाव, ठीक है। असमान, 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 यानी कि समान के बिना, यानी कि कोई वो जो चीज़ समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, हम कहेंगे असमान। नेक्स्ट जो आपका वर्ड होता है अन्न, उपसर्ग होता है अन्न। अन्न का मतलब होता है ना से हम यूज़ करते हैं, ओके, ना या निषेध के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कह दूँ अनपढ़, अन्न को मैंने पढ़ के आगे लगाया, बन गया अनपढ़, नया शब्द भी बन गया, यानी कि वह जो पढ़ा हुआ नहीं है, ना पढ़ा, बिना पढ़ा, अनपढ़ बन जाता है अनमोल। मोल के आगे लगाया जिसका मोल ना हो, अनमोल, नया वर्ड बन गया अनमोल, ठीक है। इसके अलावा अध, अध होता है आधा, कोई भी चीज़, अध पका, यह फल कैसा है, अध पका, यानी कि आधा पका है, तो बन गया अध पका। अध मरा, जो आधा मरा है उसने उसे अधमरा करके छोड़ दिया, यानी कि आधा मरा हुआ छोड़ दिया, तो अध प्लस मरा बन जाता है अधमरा, ठीक है। तो ये हमने शब्दांश लगा करके नए शब्द जो हैं बनाइए, हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके उर्दू के या फारसी के उपसर्ग होते हैं कुछ, उर्दू के या मैं कहूँ फारसी से भी आते हैं कुछ उपसर्ग। फारसी से भी आते हैं, उर्दू से भी आते हैं कुछ उपसर्ग, भी आते हैं कुछ उपसर्ग, दूसरे विदेशी भाषाओं से भी लिए हैं हमने। तो उर्दू या फारसी के उपसर्ग होते हैं, तो इन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं हम इन्हें। अब इसके अंदर आ जाता है जैसे कि कम, कम का मीनिंग होता है थोड़ा, थोड़ा, तो इसका आ जाएगा जैसे शब्द बन जाएगा कम उम्र, जिसकी उम्र कम हो, थोड़ी हो, तो बन जाता है कम उम्र, इसकी उम्र कम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन जाए कम अकल, वह कैसा आदमी है, कम अकल आदमी है, उसकी अकल कम है, थोड़ी है, तो आपने ऐसे कम लगा कर के अकल के आगे कम अकल, एक नया शब्द बना लिया। ना, ना का मतलब आपको पता ये नहीं होता है, जैसे कि बन जाए ना समझ, जिसमें समझ ना हो बन जाता है ना समझ। ना दान, दान के आगे हमने ना लगाया, ना दान, एक नया शब्द बन गया नादान, ना का मतलब नहीं। नेक्स्ट जो आपके उपसर्ग आते हैं वो आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, जो कि अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से आए हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें सब, सब यानी कि इसका मतलब होता है अधीन, नीचे काम करने वाला। अगर हम कह दें सब इंस्पेक्टर, यानी कि वह आदमी जो कि इंस्पेक्टर के अधीन, इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है। सब जज, जज के नीचे काम करता है। सब कमेटी, जो कमेटी के नीचे काम करेगी, ओके। सब इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा आपने कॉमन वर्ड जो है सुना होगा, सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है वह होता है सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट आपका जाता है जैसे हम लगाते हैं डिप्टी, डिप्टी का मतलब भी यही होता है अधीन, या मैं कह दूँ सहायक होता है उसका, असिस्टेंट, ठीक है। मैं कह दूँ डिप्टी कमिश्नर, या कह डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है जिस तरीके से, डिप्टी मिनिस्टर लिख देते हैं हम एक एग्जाम्पल में, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि चीफ कह दें, चीफ होता है मुख्य, यानी कि मुखिया, ठीक है। चीफ हो गया मुखिया, जैसे कि वर्ड लगा चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो पढ़ा ही है आपने, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सभी जानते हैं चीफ मिनिस्टर स्टेट में सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट पे होते हैं गवर्नमेंट में, वो चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हम प्रत्यय के बारे में भी कर लेते हैं।
जैसे उपसर्ग आपने शब्द के आगे की तरफ लगाए, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और उसके मतलब को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम लगाएं, हम करें इमा, अंत में लगते हैं, अंत में लगकर, शब्दांश अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें इमा, मैं कह दूँ लाल इमा, इमा हो गया। ओके, लाल के आगे लगाया, क्या बन गया? लाल इमा, लाल इमा। काला के पीछे लगाया, काल इमा, काली माँ। जो चीज़ काली होती है उसे हम काली माँ कहते हैं, काली माँ लिए हुए है वो। ठीक है, एरा, एरा से जैसे बन गया लुटेरा, सपेरा, कमेरा। तो इस प्रकार से एरा प्रत्यय जो है नए शब्दों का निर्माण करता है। ठीक है, आस, आस जैसे मीठा के पीछे लगाए तो क्या बन गया? मिठास। खट्टा के पीछे लगाए तो क्या बन गया? खटास ना। तो इस तरीके से आस लगा करके आप नए शब्द बना सकते हो। आर, आर भी लगता है कई वर्ड्स के आगे, तो बन जाता है लुहार। लोहा के आगे लगाएंगे, क्या बन जाएगा? लुहार। सोना के आगे लगाओगे, क्या बन जाएगा? सुनार। तो इस तरीके से हम नए शब्द उपसर्ग लगा करके बना सकते हैं। और भी बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जो हम बना सकते हैं। जैसे ना, एक प्रत्यय होता है। पढ़ना, पढ़ के पीछे लगाया आपने। लिखना, लिख के पीछे लगाया आपने, तो यह बन जाता है ना लगा करके उपसर्ग। दार हो सकता है, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। दार, लेनदार, देनदार, दुकानदार। दार लगा करके हमने नया शब्द बनाया। आकू, ऐसे बन जाता है पढ़ाकू, लड़ाकू। पढ़ के पीछे आपने आकू लगाया, पढ़ाकू बन जाता है आपका शब्द। तो इस तरीके से लड़ के पीछे लगाएंगे तो बन जाएगा लड़ाकू। वाला, रखवाला, खाने वाला, लिखने वाला। तो इस तरीके से हमने उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले आज बहुत सारे शब्द किए। तो शब्द निर्माण का ये एक लेसन था जिसके अंदर आप उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है ये लेसन आपके लिए उपयोगी रहेगा। सो अगर कोई क्वेरी होती है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू गाइज।